कितने लोग संतों के दरबार में जाके सुधर गए और बड़े बड़े नेक इंसान और बन के उन्होंने नेक काम किए। मैं कई बार तो उदाहरण देता हूँ, दादू साहब के पास में एक भूमिया नाम का डाकू था, वो चला गया राजस्थान में, डाके डालता था। लेकिन जब इंसान के अच्छे दिन आते हैं तो अच्छी जगह की ओर चला जाता है और महात्माओं के दर्शन, उनका आशीर्वाद, उनका संग, उनका सत्संग और उपदेश सुनने से ज़्यादा और कोई पवित्र कार्य नहीं होता। टाइम लग गया, वो भी चले गए। एक दिन गया, जाके दादू साहब के दर्शन किए, बैठ गया। जिस जगह जाते हो जैसा इंसान तुम्हें मिलता है, जैसी तुम्हारी भावना होती है, वैसा फल मिलता है। शुद्ध मन और पवित्र भावना से तुम संतों के पास जाते हो ना, तुम्हारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन तुम कपट लेके जाते हो तो तुम्हारा कपट ही बढ़ेगा। कोई चतुराई से जाता है तो उसको कुछ मिलता नहीं है। तुम अगर जहाँ कहीं भी जाते हो, बर्तन को खाली करके लेके जाओगे तो वहाँ से जो चीज़ का भंडार है वो भर के ला सकते हो। लेकिन अगर पहले से ही तुम भरे हुए हो तो वहाँ से तुम लेके कुछ नहीं आ सकते, क्योंकि भरा हुआ है, किस चीज़ में समाएगी वो चीज़। इसलिए महापुरुषों के दरबार में जाओ, अपने आप को खाली करके जाओ। उनके कहे वचन, उपदेश और शिक्षा को अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में लेके आओ और ऐसे सुरक्षित रख लो कि जब देखोगे वो वक्त में तुम्हें काम आएंगे। जो उनको उसी टाइम से तो अगर सोचना और उनका अनुपालना शुरू कर देता है तो उसको उसी टाइम परिणाम मिलता है। और कई भूल भटक के छोड़ देते हैं, कभी जाते ही नहीं, फिर कभी ठोकर लगती है और वो ठोकर लगने के बाद उनको याद आती है और वो जब याद करते हैं तो उनका काम सफल होता है। फिर जाके कहते हैं कि आपने तो ये कहा था, लेकिन मेरी गलती होगी, मेरी भूल होगी, मैं समझा नहीं उस बात को, वो वक्त गया। तो इस बात को कभी ना जोड़ो कि यहाँ कौन आदमी क्यों आता है। संतों का, संत परमात्मा के नुमाइंदे हैं। परमात्मा सब पर समान दृष्टि रखता है। उसकी दुनिया में ठग, चोर, डाकू, लुटेरे भी रहते हैं। इन्होंने जिन जिन का नाम लिया उनकी बात बता दूं तुम्हें। गुरु तेग बहादुर का नाम लिया इन्होंने, 9वें गुरु थे, दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा